आज हम बात करने वाले ऐसे मेटल की जो क्विकली पूरी दुनिया को चला रही है। वो उसका नाम है कॉपर यानी तांबा। कॉपर की प्राइस इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका स्टॉक भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या कॉपर फ्यूचर में गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या कॉपर में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कॉपर का प्राइस इतना आगे बढ़ने का रीजन क्या है? क्या मिडिल क्लास इन्वेस्टर को कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कॉपर का प्राइस आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है, वो मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए पे स्टार्ट करते हैं कि कॉपर का प्राइस क्यों आगे बढ़ रहा है। कॉपर क्या है? कॉपर सिर्फ एक मेटल नहीं है। कॉपर अब मॉडर्न वर्ल्ड का बैकबोन बन चुका है। कॉपर का यूज मल्टीपल जगहों पे किया जा रहा है, लाइक इलेक्ट्रिक वायर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा सेंटर, सोलर पैनल एंड मोबाइल फोन एंड बैटरीज में कॉपर का यूज भर भर के किया जाता है। मतलब जहाँ बिजली वहाँ कॉपर, इट मीन की कॉपर का यूज हर जगह किया जाता है। इसलिए कॉपर को डॉक्टर कॉपर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज कॉपर का वैल्यू तो हर जगह किया जाता है। कॉपर इकोनॉमी को हेल्थ बनाती है। आज के टाइम में ग्रीन एनर्जी एंड ईबी काफी तेजी से बूम हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, वायर, डेटा सेंटर एंड सोलर पैनल, ये सब ईवी प्रोडक्ट्स में कॉपर यूज भर भर के किया जाता है। इट मीन अगर बात करते हैं ईवी कार्स की, तो ईवी कार में नॉर्मल कॉपर जहाँ पे यूज होता है उसके अकॉर्डिंग 4 गुना यानी कॉपर ईवी कार में यूज होता है। मतलब कि कॉपर जहाँ सबसे ज्यादा खपत होता है वो है कार। ईवी कार अगर आप रोड पे चलते हुए देख रहे हो तो इट मीन नॉर्मल कारों से 4 गुना कॉपर उस कार में यूज किया गया है। इट मीन की ईवी का मतलब है कॉपर। ईवी कार को बनाने का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल चीज है वो है कॉपर का। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कॉपर का प्राइस बढ़ता रहेगा और इसकी डिमांड काफी तेजी से आगे बढ़ती रहेगी फ्यूचर में भी, और राइट नाउ अभी भी चल रहा है इसी तरह का। अब बात करते हैं कॉपर सप्लाई की। तो देखो डिमांड तो बढ़ रहा है बट इसकी सप्लाई काफी लिमिटेड की जाती है, बिकॉज लिमिटेड माइनिंग होती है। न्यू माइनिंग खोलना आसान बात नहीं होता। एनवायरमेंट रूल काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है और माइनिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है। सिंपल रूल है, जब भी डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी इंक्रीज होती है, और सप्लाई तो आपको पता है कि काफी कम मात्रा में किया जाता है। इसके कारण डिमांड तो काफी जगह पे है और इसका प्राइस भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही फंडामेंटल सर्कल कॉपर की प्राइस इतने आगे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक एंड चाइना फैक्टर। कॉपर का प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर है वो है चाइना। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉपर का कंज्यूमर है वो है चाइना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड ईवी कार्स का सबसे ज्यादा यूज करता है चाइना कॉपर का। जब चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रांग होती है तो कॉपर का प्राइस काफी तेजी से आगे बढ़ता है, और जब कम चाइना की इकोनॉमिक ड्रॉप होती है तो उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है। आपको तो पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। उस आइटम में यूज किया जाता है कॉपर। चाइना हर अदर कंट्रियों में एक्सपोर्ट कराती है अपने प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में यूज होता है कॉपर। और आपको पता है कि कॉपर का यूज हो रहा है तो इट मीन कि इसका प्राइस तो इंक्रीज होगा ही होगा। बात करते हैं कॉपर एंड इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन आपको पता है कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर कंट्री का अलग अलग इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। लाइक अगर इंडिया की बात करते हैं तो 5 से 6% का यहाँ का चल रहा है सालाना। आपको तो पता है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर काफी वीक पड़ रहा है। रुपए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज रुपए तो कहाँ है। आज रुपए का कीमत आप देख सकते हो क्या चल रहा है। अभी डॉलर वीक पड़ रहा है और इंटरेस्ट रेट तो काफी अनएवेबल हो चुका है। बहुत सारे इन्वेस्टर अपने पैसे को निकाल कर सिंपली किसी धातु पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज गोल्ड, सिल्वर, बिकॉज इनका डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो जा रहा है। बात करते हैं कॉपर का, तो कॉपर हर इंडस्ट्री यूज करती है, हर कंट्री यूज कर रही है। लाइक लेट्स सपोज चाइना की बात करते हैं तो चाइना कॉपर सबसे ज्यादा यूज कर रही है। और वही अगर कॉपर में अगर इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपर का प्राइस जब भी आगे बढ़ेगा तो इन्वेस्टर का भी पैसा डबल होगा। तो हमेशा जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात तो कोई भी सोचता तक नहीं है, बिकॉज फ्यूचर में किसकी वैल्यू है उन पे वो इन्वेस्ट करते हैं। क्या कॉपर में भी रिस्क आ सकता है? तो इसका आंसर है यस, कॉपर में भी रिस्क हो सकता है। इसका भी मार्केट ड्रॉप हो सकता है। जब भी कोई कंट्री कॉपर के यूज ज्यादा मात्रा में करती है तो उसका प्राइस तो काफी इंक्रीज होगा, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दे, कॉपर के यूज ना करे, तो उसकी प्राइस ड्रॉप हो सकता है। फ्यूचर की बात करते हैं तो मे बी डिक्रीज होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक्रीज होगा, बिकॉज ईबी अब फ्यूचर कहीं है। पेट्रोल डीजल का तो अब जमाना कम हो रहा है, बिकॉज मल्टीपल चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रही है। लेट सपोज अगर कार की बात करते हैं तो इंडिया में 30% अब ईबी कार आ चुकी है। जब जब ईबी का प्रोडक्ट बढ़ेगा तब तब कॉपर का प्राइस बढ़ेगा, और आपको पता है कि फ्यूचर में ईबी ही चलेगा। कॉपर में इन्वेस्ट आपको कैसे करना है? तो सिंपली कॉपर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जाके कॉपर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिजिकली लेने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज फिजिकली लेके आप घर पे तो रखोगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जब जब कॉपर का प्राइस बढ़ेगा तब तक आपका अच्छा अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कॉपर का बढ़ने का मल्टीपल रीजन है। लेट्स ईबी का बूम होना, ग्रीन एनर्जी का बूम होना, सोलर पैनल, बैटरीज, मोबाइल फोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कॉपर का प्राइस बूम हो रहा है। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चिल कीजिए।